मध्य पूर्व में फिर से एक खतरनाक खेल शुरू हो गया है। समुद्र में दो महाशक्तियां आमने सामने खड़ी हैं। एक तरफ दुनिया की सबसे बड़ी सैन्य ताकत अमेरिका ने अपना विशालकाय एयरक्राफ्ट कैरियर तैनात कर दिया है, एक ऐसा समुद्री दानव जिसके डेक से दर्जनों लड़ाकू विमान उड़ान भरते हैं, जिसके पास इतनी फायर पावर है कि एक छोटे देश को तबाह किया जा सके। अमेरिका सोच रहा था कि इस ताकत को देखकर सामने वाला घबरा जाएगा, घुटने टेक देगा, लेकिन दोस्तों जो हुआ वो अमेरिका की सोच के बिल्कुल उलट था। दूसरी तरफ से ईरान ने ऐसा जवाब दिया जिसे सुनकर वॉशिंगटन के वॉर रूम में सन्नाटा छा गया। ईरान के विदेश मंत्री ने आंखों में आंखें डालकर सीधे सीधे बेबाक अंदाज में कह दिया, हम डरने वालों में से नहीं हैं, तुम्हारे एयरक्राफ्ट कैरियर से हमें कोई डर नहीं, अगर जंग चाहते हो तो हम तैयार हैं। दोस्तों यह सिर्फ शब्दों का युद्ध नहीं है, यह दो अलग अलग सोच, दो अलग अलग रणनीति का टकराव है। एक तरफ अमेरिका जो ताकत दिखाकर दबाव बनाना चाहता है और दूसरी तरफ ईरान जो साफ संदेश दे रहा है कि हम किसी के सामने नहीं झुकेंगे। लेकिन सवाल यह है, इस खतरनाक खेल में असली दांव क्या है? अमेरिका वास्तव में क्या हासिल करना चाहता है और ईरान की यह बहादुरी कहां से आ रही है? क्या वाकई ईरान के पास इतनी ताकत है कि वो अमेरिका की आंखों में आंखें डालकर चुनौती दे सके? चलिए जानते हैं इस खतरनाक टकराव की पूरी अंदरूनी कहानी और समझते हैं कि भारत के लिए इस पूरे घटनाक्रम का क्या मतलब है। लेकिन वीडियो में आगे जाने से पहले अगर आपको भी लगता है कि किसी भी देश को अपनी संप्रभुता के लिए लड़ना चाहिए तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखें। याद रहे, जय हिंद कहना हम सब के लिए गर्व की बात है। दोस्तों सबसे पहले समझते हैं कि आखिर यह एयरक्राफ्ट कैरियर है क्या चीज और इसे तैनात करने का क्या मतलब होता है। एयरक्राफ्ट कैरियर दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे खतरनाक युद्धपोत होता है। यह समुद्र में चलता फिरता एयरबेस है, एक तैरता हुआ शहर है। इसकी लंबाई 3 फुटबॉल मैदानों जितनी होती है। इस पर 5000 से ज्यादा सैनिक तैनात रहते हैं और सबसे महत्वपूर्ण, इसके डेक से 60 से 80 लड़ाकू विमान और हेलीकॉप्टर उड़ान भर सकते हैं। जब अमेरिका किसी क्षेत्र में अपना एयरक्राफ्ट कैरियर भेजता है तो इसका मतलब होता है हम यहाँ हैं, हम तैयार हैं और हमारी ताकत देख लो। ये एक साइकोलॉजिकल वॉरफेयर की रणनीति है। दुश्मन को बिना लड़ाई के ही डरा देना, उसका मनोबल तोड़ देना। USS अब्राहम लिंकन जो अभी अरब सागर में तैनात है, ये अमेरिका के सबसे आधुनिक और शक्तिशाली एयरक्राफ्ट कैरियरों में से एक है। इस पर F/A-18 सुपर हॉर्नेट जैसे घातक लड़ाकू विमान, I-2 हॉकाई सर्विलांस एयरक्राफ्ट और MH-60 सीहॉक हेलीकॉप्टर तैनात है। लेकिन दोस्तों यहीं से शुरू होती है असली कहानी। अमेरिका ने सोचा था कि इस विशाल युद्धपोत को देखकर ईरान घबरा जाएगा, डर जाएगा, लेकिन ईरान ने जो जवाब दिया वो अमेरिका की सारी उम्मीदों पर पानी फेर गया। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने तेहरान में एक फोरम के दौरान बेहद सख्त लहजे में कहा, अमेरिका की इस सैन्य तैनाती से हम डरने वाले नहीं हैं। हम पर दबाव डालकर हमारे फैसले नहीं बदले जा सकते और सबसे महत्वपूर्ण, हम यूरेनियम एनरिचमेंट कभी नहीं छोड़ेंगे, भले ही हम पर युद्ध थोप दिया जाए। दोस्तों यह कोई साधारण बयान नहीं था, यह एक स्पष्ट चुनौती थी। अरागची ने आगे कहा, किसी को यह अधिकार नहीं है कि वो हमारा व्यवहार तय करे। हमारा असली परमाणु हथियार है बड़ी ताकतों को ना कहने की हिम्मत रखना। अब यहाँ पर भारत के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण सबक है। ईरान ने जो रणनीति अपनाई है उसे समझना जरूरी है। पहला, ईरान ने अपने रणनीतिक साझेदारों चीन और रूस के साथ मजबूत संबंध बनाए हुए हैं। जब भी कोई बड़ा फैसला लेना होता है ईरान इन दोनों देशों से सलाह मशविरा करता है। यह एक स्मार्ट डिप्लोमेसी है। भारत के लिए भी यह सीख है कि हमें अपने रणनीतिक साझेदारों के साथ मजबूत संबंध बनाए रखने चाहिए। दूसरा महत्वपूर्ण पहलू, ईरान ने अपने रक्षा तंत्र को बेहद मजबूत बना रखा है। हालांकि ईरान के पास अमेरिका जैसी एडवांस्ड तकनीक नहीं है, लेकिन उसने अपने देश के भूगोल, अपनी परिस्थितियों के अनुसार अनोखी रक्षा रणनीति विकसित की है। ईरान के पास दुनिया की सबसे बड़ी बैलिस्टिक मिसाइल फोर्स है। उसके पास हजारों मिसाइलें हैं जो 2000 किलोमीटर तक मार कर सकती हैं। यानी अगर युद्ध होता है तो ईरान अमेरिका के मध्य पूर्व में स्थित सभी सैन्य अड्डों को निशाना बना सकता है। दोस्तों ईरान की रक्षा रणनीति में सबसे खास है उसकी असिमेट्रिक वॉरफेयर की क्षमता, यानी पारंपरिक युद्ध न करके गुरिल्ला युद्ध की तकनीक अपनाना। ईरान ने पूरे मध्य पूर्व में अपने प्रॉक्सी ग्रुप्स बना रखे हैं। लेबनान में हिजबुल्लाह,
यमन में हूथी, इराक में शिया मिलिशिया। अगर अमेरिका ईरान पर हमला करता है तो ये सभी ग्रुप्स एक साथ सक्रिय हो जाएंगे और पूरा मध्य पूर्व आग की लपटों में घिर जाएगा। भारत के लिए यह रणनीति बेहद महत्वपूर्ण है। हमें भी अपने क्षेत्र में रणनीतिक गहराई बनानी होगी। हिंद महासागर में हमारी उपस्थिति मजबूत करनी होगी। मालदीव, सेशेल्स, मॉरिशस जैसे देशों के साथ हमारे संबंध मजबूत होने चाहिए ताकि अगर कभी जरूरत पड़े तो हम अपनी समुद्री सुरक्षा सुनिश्चित कर सकें। अब बात करते हैं ईरान की मिसाइल क्षमता की। ईरान के पास कई प्रकार की बैलिस्टिक मिसाइलें हैं। शाहब सीरीज, सज्जल, खोर्मशहर। इनमें से कुछ मिसाइलें इतनी एडवांस्ड हैं कि उन्हें रोकना बेहद मुश्किल है। ईरान ने हाल ही में हाइपरसोनिक मिसाइल फत्तह का सफल परीक्षण किया है, जो 15 मैक की गति से उड़ सकती है, यानी ध्वनि की गति से 15 गुना तेज। ऐसी मिसाइल को किसी भी मिसाइल डिफेंस सिस्टम से रोकना लगभग नामुमकिन है। भारत को भी अपनी मिसाइल क्षमता लगातार बढ़ानी होगी। हमारे पास अग्नि सीरीज की मिसाइलें हैं, ब्रह्मोस है, प्रहार है, लेकिन हमें हाइपरसोनिक मिसाइल तकनीक पर और तेजी से काम करना होगा। DRDO इस दिशा में काम कर रहा है और जल्द ही हमारे पास भी हाइपरसोनिक मिसाइलें होंगी। दोस्तों, अब बात करते हैं परमाणु कार्यक्रम की। पश्चिमी देश और इजरायल लगातार आरोप लगाते हैं कि ईरान परमाणु हथियार बना रहा है, लेकिन ईरान का कहना है कि उसका परमाणु कार्यक्रम पूरी तरह शांतिपूर्ण है, सिर्फ ऊर्जा उत्पादन के लिए है। ईरान ने साफ कह दिया है कि वो यूरेनियम एनरिचमेंट जारी रखेगा क्योंकि यह उसका संप्रभु अधिकार है। अमेरिका चाहता है कि ईरान एनरिचमेंट बंद कर दे, लेकिन ईरान ने मना कर दिया है। भारत के लिए यह मुद्दा भी महत्वपूर्ण है। हमें अपने परमाणु कार्यक्रम में पूर्ण आत्मनिर्भरता हासिल करनी होगी। हमारे पास थोरियम के विशाल भंडार हैं। हमें थोरियम आधारित रिएक्टर विकसित करने होंगे। यह न सिर्फ ऊर्जा सुरक्षा देगा बल्कि रणनीतिक स्वायत्तता भी देगा। दोस्तों, अब आते हैं एक बेहद रोचक और महत्वपूर्ण खुलासे पर। एक ईरानी सांसद ने दावा किया है कि डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को एक सीमित युद्ध का प्रस्ताव दिया था, यानी एक नकली युद्ध जिसमें अमेरिका कुछ ठिकानों पर हमला करता, ईरान प्रतीकात्मक जवाब देता और फिर दोनों देश युद्ध खत्म होने का ऐलान कर देते। यह एक तरह का मैनेज्ड वॉर था जिससे ट्रंप अपने समर्थकों को दिखा सकते कि उन्होंने ईरान को सबक सिखाया। लेकिन ईरान ने इस प्रस्ताव को साफ ठुकरा दिया। ईरान ने कह दिया कि अगर असली हमला हुआ तो जवाब भी असली होगा, सिर्फ प्रतीकात्मक नहीं बल्कि अमेरिकी सैन्य अड्डों को सीधे निशाना बनाया जाएगा। यह ईरान की बहादुरी का सबूत है। भारत के लिए इससे सबक यह है कि हमें भी किसी भी तरह के दबाव में नहीं आना चाहिए, चाहे वो अमेरिका हो, चीन हो या कोई और। हमें अपने राष्ट्रीय हित को सर्वोपरि रखना होगा। अगर कोई हमारी संप्रभुता को चुनौती देता है तो हमें भी मुंहतोड़ जवाब देने के लिए तैयार रहना होगा। अब बात करते हैं कूटनीति की। ओमान में अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत हुई है। यह पिछले साल इजरायल के साथ 12 दिनों तक चले युद्ध के बाद पहली बार हुआ है। ईरान की मांग है कि अमेरिका अपने आर्थिक प्रतिबंध हटाए। बदले में ईरान अपने परमाणु कार्यक्रम में पारदर्शिता लाने को तैयार है, लेकिन यूरेनियम एनरिचमेंट बंद करने को लेकर ईरान एकदम स्पष्ट है, यह कभी नहीं होगा। भारत को इस कूटनीतिक खेल से बहुत कुछ सीखना है। हमें भी अपनी कूटनीति मजबूत करनी होगी। चीन के साथ हमारे सीमा विवाद हैं, पाकिस्तान के साथ आतंकवाद का मुद्दा है। हमें दोनों मोर्चों पर कूटनीति और सैन्य ताकत समान रूप से मजबूत होना होगा। दोस्तों, इस पूरे प्रकरण में भारत की भूमिका भी महत्वपूर्ण है। भारत ईरान और अमेरिका दोनों के साथ अच्छे संबंध रखता है। हम चाहें तो इस तनाव को कम करने में मध्यस्थता कर सकते हैं। साथ ही हिंद महासागर में हमारी नौसैनिक उपस्थिति से हम यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि हमारे व्यापारिक मार्ग सुरक्षित रहें। फारस की खाड़ी से होकर हमारे तेल और गैस के जहाज गुजरते हैं। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि अमेरिका ईरान तनाव का असर हमारी ऊर्जा सुरक्षा पर न पड़े। तो दोस्तों, यह थी पूरी कहानी इस खतरनाक टकराव की। एक तरफ दुनिया की सबसे बड़ी सैन्य ताकत और दूसरी तरफ एक ऐसा देश जो किसी के सामने झुकने को तैयार नहीं। ईरान ने साबित कर दिया कि ताकत सिर्फ हथियारों में नहीं बल्कि इरादों में भी होती है। आपकी क्या राय है दोस्तों? क्या ईरान सही कर रहा है? क्या भारत को इस तनाव में कोई भूमिका निभानी चाहिए? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। ऐसी ही महत्वपूर्ण जियोपॉलिटिकल खबरों के लिए घंटी का बटन दबाएं। जय हिंद, जय भारत।